गुड मॉर्निंग बच्चों, निशी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर का लेक्चर सीरीज, जो बहुत ही खास होने वाला है। रेलवे के जो एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं, उनके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, देखने को मिल रहा है कि हर एग्जाम में, रेलवे के हर एग्जाम में मिनिमम 5 से 10% कंप्यूटर से आ रहे हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए ताकि हम कंप्यूटर को आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से समझा सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेती है और उसको प्रोसेस करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है आउटपुट के रूप में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट, और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसको उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया था। डिफरेंस इंजन वो दो बनाए थे, एक डिफरेंस इंजन 1 और एक डिफरेंस इंजन 2, जिससे उन्होंने मैथमेटिक कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में ला दिया था। तो कंप्यूटर्स के उसके बाद आते हैं हम लोग। कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले ये इनपुट लेता है, फिर इसको प्रोसेस करता है, फिर इसको आउटपुट देता है। तो सबसे पहले इसको ज़रूरत होता है इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस का। तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, वेब कैमरा हो गया। वेब कैमरा से भी हम लोग क्या करते हैं कि आजकल रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने वॉइस को, मतलब चेहरे से जो वीडियो है उसको, और फिर उसको कंप्यूटर पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद सीपीयू होता है। सीपीयू कंप्यूटर का एक मस्तिष्क ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो पूरा जो कंप्यूटर का प्रोसेस होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस होता है। आउटपुट डिवाइसेस का क्या है कि जो भी कंप्यूटर प्रोसेस किया है डाटा रिजल्ट के रूप में लाया है उसको डिस्प्ले करना। कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर्स में देखते हैं कि कंप्यूटर का कैरेक्टर क्या क्या होता है। तो कंप्यूटर का कैरेक्टर होता है स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, स्टोरेज होता है, ऑटोमेशन होता है, रिलायबिलिटी। मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ी से किसी भी डाटा को प्रोसेस करता है, और उसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी होता है कि आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा उससे। कंप्यूटर जो है एक बार में बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं डेटा को, और कंप्यूटर को एक बार जो आपने इनपुट दे दिया वो उसको प्रोसेस करता रहेगा। आपको उसको फिर से मतलब दोबारा उसको कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको कंप्लीट करेगा। मतलब जैसे आदमी को होता है कि एक बार आपने उसको काम बता दिया लेकिन वो फिर से उसको छोड़ देता है या भूल जाता है, ऐसा कंप्यूटर में नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करता रहता है। रिलायबिलिटी है कि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, ये डाटा जो दिया है वो सही है। उसके बाद देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जो उसका फिजिकल पार्ट्स है, जिसको हम लोग देखते हैं ऊपर से कि क्या क्या है कंप्यूटर में। हार्डवेयर में होता है, इंटरनल पार्ट में हो जाएगा कि उसका मदरबोर्ड होता है। उसके बाद सीपीयू होता है, सीपीयू को उसका मास्टरमाइंड भी बोला जाता है। रैम होता है, जो भी हमारा कंप्यूटर का फंक्शन चल रहा है उसको रैम में ही उसका मेमोरी के रूप में यूज़ होता है। उसके बाद होता है हार्ड ड्राइव होता है, पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक होता है, बारकोड रीडर होता है, स्कैनर होता है। आउटपुट डिवाइसेस में हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा।
सॉफ्टवेयर फिर कंप्यूटर का एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को पूरा चलाता है। और कंप्यूटर को चलाने का कार्य जो है सॉफ्टवेयर द्वारा होता है। सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देख लेते हैं। बाद में हम लोग पूरा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस का कारण क्या है, इस सब को बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, जिसमें विंडो होता है, एंड्रॉयड होता है, मैक ओएस होता है। डिफरेंट डिवाइसेस जो होता है अपना अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, ताकि वो अपने प्रोग्राम को कैसे चला सके। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज करते हैं, MS ऑफिस यूज करते हैं। ये सब किसी एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए होता है। थैंक यू। और इसी तरह चैनल पर बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, ताकि सभी को कंप्यूटर का नॉलेज हो सके। धन्यवाद।